सो हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। ये वीडियो आपको बहुत नॉलेजफुल लगेगी और आपके काम आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर करना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट इज द बॉडी ऑफ पर्संस व्हिच गवर्न। मतलब कि बहुत सारे कुछ लोग होते हैं जो आपस में मिलकर किसी देश को चलाते हैं। तो गवर्न का बेसिकली मतलब होता है रूल करना। बट यहाँ पे हमें कोई सरकार पर रूल कर रहा है, कोई सरकार रूल कर रही है किसी कंट्री पे, तो वो गवर्नमेंट कहलाती है, जिसमें कोई एक अकेला इंसान नहीं होता, बहुत सारे लोग मिलकर एक देश को चलाते हैं। ठीक है। ये जो गवर्नमेंट वर्ड है, ये एक लैटिन भाषा के शब्द से निकला है, गवर्नर। गोबर में समझना इसे, ठीक है। गवर्नर बोलेंगे इसे। गवर्नर मीन्स टू रूल। जैसे गवर्न का मतलब होता है टू रूल, लैटिन भाषा में गवर्नर का मतलब टू रूल ही होता है। इस शब्द से ये गवर्नमेंट इंग्लिश का वर्ड बना। ऑल राइट। अब गवर्नमेंट के ना 3 बॉडी होती है, बॉडी ऑफ पर्संस व्हिच गवर्न। तो एक बॉडीज होती है, उनमें बहुत सारे लोग होते हैं। बॉडी का मतलब शरीर नहीं है यहाँ पे, बॉडी का मतलब ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए, यानी ग्रुप ऑफ पीपल समझ लीजिए। तो गवर्नमेंट के जो अंग है, बॉडी से यहाँ पे बोला जाए तो अंग, गवर्नमेंट के 3 अंग है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ऑलराइट। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर के अंदर आता है हमारा पार्लियामेंट, जो कि दिल्ली में है। पार्लियामेंट में हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, एमपीज, एमएलएज हैं, ठीक है, जिनको हमारे रिप्रेजेंटेटिव, जिनको नेताओं को हम चुन के भेजते हैं आगे, जो हमारे नीड्स को, हमारे काम को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हमारी जरूरतों को रिप्रेजेंट करते हैं सरकार के आगे, वो लेजिस्लेचर के अंदर आते हैं। ठीक है। तो हमारा राष्ट्रपति भवन, हमारा पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के अंदर आता है। ठीक है। और फिर आते हैं हम एग्जीक्यूटिव पे। ठीक है। एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन आते हैं? हमारे आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, ठीक है, बड़े बड़े ऑफिसर्स। तो जो भी बड़े लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर आते हैं। और इन्हें अपॉइंट कौन करता है? इन्हें हमारे प्रधानमंत्री अपॉइंट करते हैं बेसिकली। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर ये लोग आते हैं। फिर आता है ज्यूडिशरी। तो ज्यूडिशरी यानी जजिंग से बना ज्यूडिशरी। तो आपको नॉर्मली पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि जज कहाँ होते हैं? कोर्ट्स में। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये लोग ज्यूडिशरी के अंदर आते हैं। इनका काम क्या होता है? बेसिकली इनका काम होता है हम के जो लॉज बनाए गए हैं, पार्लियामेंट से जो लॉज पास होते हैं, जो हमारे संविधान में कानून लिखे हैं, उनको फॉलो करवाना, उनको इम्प्लीमेंट करवाना। ठीक है। कोई नहीं करता तो उसको पनिश करना। इम्प्लीमेंट का वैसे काम एग्जीक्यूटिव्स करते हैं, बट जो इनको लॉज को फॉलो नहीं करते, उनको पनिश करने का काम हमारा ज्यूडिशरी करता है। ठीक है। तो सारे काम ज्यूडिशरी के अंदर आते हैं। या फिर हमारे कुछ मौलिक जो अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, अगर उनका हनन होता है या उनको एक्सप्लॉयटेशन होता है हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का, तब भी हम ज्यूडिशरी का दरवाजा जो है खटखटाते हैं। ऑलराइट। ये तो थे बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। फिर आते हैं हम गवर्नमेंट के लेवल्स पे। तो गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे बटी हुई है। सेंट्रल लेवल जो दिल्ली की जो सरकार है, मतलब दिल्ली सरकार नहीं, दिल्ली में जो सरकार है, दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है, पर दिल्ली में जिसका राज चलता है, दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी ना, तो यूनियन टेरिटरी पर राज किसका चलता है? हमारा प्रधानमंत्री का। उधर की पुलिस किसके अंदर होती है? होम मिनिस्टर के अंदर। ठीक है, यानी गृह मंत्री। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, वो उसके सारे मंत्री दिल्ली में होते हैं, इसलिए वो दिल्ली हमारे सेंटर में, मतलब एक तरह से देखा जाए, हमेशा से इतिहास से दिल्ली ही केंद्र बना रहा है राज करने को। पूरे हिंदुस्तान पर राज दिल्ली से होता था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। इस पर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाती है वो। ठीक है। जो पूरे देश को देखती है। इसका काम क्या होता है? मिलिट्री को देखना, ट्रांसपोर्ट देखना, देश का एक्सटर्नल अफेयर्स देखने, तो ये सब काम एक्सेट्रा सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं। देन आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ अपनी पर्टिकुलर स्टेट का काम देखती है, स्टेट की हेल्थ देखती है, सरकारी अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, गरीब बच्चों की यानी गवर्नमेंट स्कूल का काम, और स्टेट ट्रांसपोर्ट का काम। ठीक है। और स्टेट में जो स्कीम्स चलती है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ठीक है। तो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है सीएम। ऑलराइट। और लोकल लेवल पे आ जाए तो हमारे हो गए, जैसे जिला, लोकल लेवल पे स्टेट आ जाते हैं। पूरा देश है, देश का आया सेंटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। देश के नीचे और आए, स्टेट्स बढ़ गई, इतनी सारी स्टेट्स है अपने देश में, तो हर स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है। अब स्टेट में भी इतने सारे, बहुत बड़ी स्टेट होती है, एक स्टेट को संभालना भी, जैसे यूपी बहुत बड़ी स्टेट है, तो उसको भी बांटा गया लोकल गवर्नमेंट्स में। तो डिस्ट्रिक्ट बनते हैं, जिले बनते हैं। अब जिले में जैसे एक जिले में 2-3 छोटे मोटे टाउन्स आ जाते हैं। ऑलराइट।
तो उसमें हमारा आ सकता है, हमारा मेयर जैसे होता है, मेयर लोकल गवर्नमेंट के काम करता है, ठीक है। तो म्यूनसिपालिटी हो गई हमारी, या हमारा ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है, या जिला पंचायत हो गई, ये सब हमारे लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। फिर गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखती है देश का, वेलफेयर करती है, लोगों का वेलफेयर मतलब लोगों के भलाई के लिए स्कीम, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री योजना, जो भी चलती रहती हैं, वो लोगों की, जनता की भलाई के लिए जो वेलफेयर के काम होते हैं वो सरकार का काम होता है। लॉ को मेंटेन रखती है कि लोग लॉ को फॉलो करें और लॉ इम्प्लीमेंट करा जाए, ठीक है। जो हमारा संविधान में कानून लिखा गया है उसे पूरा करवाने का काम सरकार का होता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन, जैसे बर्थ रजिस्ट्रेशन, किसी का जन्म हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु होती है तो शादी होता है तो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। तो ये सब रजिस्ट्रेशन होते हैं। और सेंसस, सेंसस यानी जनसंख्या का जो एक रिकॉर्ड होता है वो सेंसस कहलाता है, जिसमें देखा जाता है देश में कितनी जनसंख्या, पॉपुलेशन कितनी है एक देश में, जो कि हर 10 साल बाद इसका भी रजिस्ट्रेशन एक गवर्नमेंट करवाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ काम होते हैं बेसिकली जो सरकार के अंदर आते हैं। बाकी मैंने आपको बताया ये पुलिस और आर्मी तो देश की आती है, जो छोटे मोटे बाकी जो भी काम बताए थे जो सरकार के काम है सारे। फिर अब सरकार कितनी टाइप की होती है, ठीक है, बॉडी हो गई, लेवल्स हो गई, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, 3 तरीके की सरकार है। डेमोक्रेसी जो इंडिया में है, इंडिया में डेमोक्रेसी का मतलब है ऐसी सरकार जो पब्लिक की हो, पब्लिक के लिए वो, ठीक है। तो इसमें हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, वो डेमोक्रेसी है। इसमें हमें एक अधिकार मिलता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूएएफ। यूएएफ का मतलब है वोट देने का अधिकार, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है। फिर आता है मोनार्की। मोनार्की में होता है एक राजा होता है, वो पूरे देश को चलाता है। तो जहां पर राजा होता है पूरे देश पे रूल करे, जैसे पहले हुआ करता था, डेमोक्रेसी से पहले अपने देश में बहुत सारे राजा होते थे, तो मोनार्की फॉर्म की गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ, ठीक है। और एक और बात, डेमोक्रेसी जो वर्ड निकला वो ग्रीक भाषा से निकला है, गवर्नमेंट निकला है लैटिन भाषा से, गवर्नर, डेमोक्रेसी बना डेमोक्रेटिया, एक ग्रीक वर्ड है, उससे डेमोक्रेसी निकला है। तो हम आ जाते हैं वापस मोनार्की पे। मोनार्की में एक राजतंत्र होता है, राजा का तंत्र होता है, राजा रूल करता है। अब राजा अच्छा है तो जनता खुश है, राजा दुखी है तो जनता दुखी है, मतलब ज्यादा राजा बुरा है तो जनता दुखी है, ये है। तो ये सारा राजा के नेचर पे बिहेव करता है, डिपेंड करता है कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी है, ठीक है। बट डेमोक्रेसी में अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव, हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री सही नहीं है तो हम उनको हटा सकते हैं, ठीक है। अगली बार हम उनको नहीं चुनेंगे। हर 5 साल का एक टेनर होता है एक नेता का, उसका उसे हटा दिया जाता है अगर वो अच्छे से काम नहीं करता। उसे हमारे हाथ में है ना ताकत, हम वोट देंगे तभी तो रूल कर पाएंगे। फिर आते हैं डिक्टेटरशिप पे। सबसे बुरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है डिक्टेटरशिप, तानाशाही, जैसे सद्दाम हुसैन के टाइम पे था, हिटलर के टाइम पे था। तो ये एक इंसान होता है वो पूरे देश को चलाता है। मोनार्की में भी एक इंसान होता है देश को चलाता है, पर मोनार्की में क्या था, राजा था, ठीक है। राजा अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, कुछ राजा देश की भलाई की भी सोचते हैं। डिक्टेटरशिप में ये देश का सत्यानाश करके छोड़ते हैं, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप में अपनी मनमानी चलती है, जनता का कोई रूल, कोई राइट नहीं है कि वो अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो वो कुछ बोल पाए, ठीक है। तो वो सारे अधिकार नहीं होते, कोई अधिकार डिक्टेटरशिप में नहीं है। एक बार में मोनार्की में तो मिल भी जाता है पब्लिक को कोई ना कोई अधिकार, जनता को, ठीक है। जनता अपने दुख लेके राजा के पास जाती है। डिक्टेटरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आज मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत ही कम देशों में देखने को मिलती है। यूके में है, यूके की रानी है हमारी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, बट वो रानी जो है उन पर कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, ठीक है, जैसे नेताओं पे होती है। तो वो बस शो ऑफ वाले राजा रानी आज के टाइम पे। डिक्टेटरशिप कुछ देशों में है, ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया में किम जोंग, वो डिक्टेटर बन के घूमता है आज भी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। अपने पाकिस्तान को देखा जाए तो वहां पे आर्मी का रूल ज्यादा है, ठीक है वो भी डेमोक्रेसी, बट इतनी अच्छी डेमोक्रेसी नहीं है, उधर आर्मी रूल ज्यादा चलता है। तो ये था एक बेसिक सा ओवरव्यू कि गवर्नमेंट क्या है, टाइप्स और उसकी बॉडी और स्ट्रक्चर। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हुई होगी। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एनसीईआरटी स्टडी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।